वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है तो किस डायरेक्शन में मार्केट मूव दे सकता है, ठीक है। क्योंकि लगभग 2 दिनों से हम देखेंगे तो मार्केट साइडवेज जैसा ही बिहेवियर कर रहा है। आज भी देखो आप, ओपन हुआ, ऊपर गया, नीचे गया और फिर बीच में ही आके क्लोज हुआ। तो 2 दिनों से कोई डायरेक्शन नहीं पकड़ी है मार्केट ने। तो कल एक्सपायरी है तो हो सकता है एक अच्छा खासा मोमेंटम मार्केट में देखने को हमें मिले। तो हम चार्ट से समझ लेते हैं चीजें कि क्या प्राइस एक्शन बना है, कौन सी ऐसी लेवल्स होगी जहां हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले ही देख लेते कि आज के लिए हमने क्या ट्रेड प्लान किया और क्या एनालिसिस हमारा था। देखिए, एनालिसिस बहुत ही क्रिस्टल क्लियर था। कल हमने क्या देखा था, यहाँ कल की क्लोजिंग है, मार्केट आज थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ और ऊपर आया। हमने क्या देखा था कि गैप अप या फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर आता है तो एक लेवल हमने मार्क की थी जो आ जाती है यहाँ पे, वो लेवल थी 24,700। और एनालिसिस क्या था कि इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो एक बुलिश सेटअप बनेगा तो हम ट्रेड प्लान करेंगे। मार्केट ओपन हुआ, यहाँ से सीधा ऊपर आया, सस्टेन नहीं किया, थोड़ा नीचे आया, यहाँ कोई ट्रेड नहीं बना, लेकिन फिर से ऊपर गया इस लेवल के और सस्टेन करने लगा। आप देखो इस बीच में, और इस तरीके से ब्रेकआउट बना। यहाँ पे एग्जैक्टली ये जो कैंडल बनी है ना, यहाँ पे इसी कैंडल पे एंट्री बनी हमारी आज के दिन, क्योंकि यहाँ सस्टेन किया मार्केट ने, एग्जैक्ट इस कैंडल के ओपनिंग पे एंट्री बनी। और ये टॉप, आज का टॉप ही हमारा यहाँ पे टारगेट है, क्योंकि अगर यहाँ नहीं निकलते, 1 से 2 कैंडल भी वेट करते तो पूरा प्रॉफिट वापस जाता हमारा। तो इसलिए है ना, एंट्री से हमेशा, यहाँ पे एंट्री से भी इंपॉर्टेंट होता है एग्जिट। अगर आप सही से एग्जिट करोगे तो ही अच्छा प्रॉफिट बनेगा, अदरवाइज बहुत बार प्रॉफिट मिस हो जाता है। अब यहाँ एग्जिट क्यों हुआ, हमें एग्जिट क्यों मिला यहाँ पे, क्योंकि प्रीमियम का बिहेवियर भी ऑब्जर्व करना पड़ता है। जब प्रीमियम ही बहुत कुछ बता देता है चीजें कि किस तरीके से प्रीमियम अगर लो होने लगे या फिर मतलब प्रीमियम बढ़ नहीं रहा हो ज्यादा, तो समझ में आता है कि हाँ अब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसी कैंडल पे प्रॉफिट बुक किया और वहीं से मार्केट गिर गया आज का, ठीक है। तो देखिए, ये छोटा सा मुंह दिखता है आपको कि मार्केट चलो यहाँ पे बढ़िया ब्रेकआउट बना, ट्रेड लिया और अच्छा प्रॉफिट बना, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा मार्केट में पेशेंस रखना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है, प्रीमियम बिहेवियर समझना पड़ता है, तब जाके अच्छा ट्रेड मिलता है। क्योंकि कल ही मैंने देखा कुछ लोगों ने कमेंट्स की थी, 100% मैं श्योर हूँ वो नए लोग ही होंगे, कि आपने मतलब कहा था कि बुलिश ट्रेड ही लेना, मतलब बाइंग का ही सिनेरियो बनाया और आपने सेल साइड कैसे ट्रेड लिया। तो मैंने कल सेल साइड ट्रेड नहीं लिया था, आप समझ नहीं पाए। मैंने आधा वीडियो तो उस चीज़ को एक्सप्लेन किया, फिर भी समझ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि बायस थे बहुत ज़्यादा लोग। और मैंने ये चीज़ें बहुत बार आपको बताई है, बायस कभी भी नहीं होना है। इंट्राडे अगर ट्रेड करते हो तो गलती से भी कभी बायस नहीं होना है। मैंने कल जो यहाँ पे बुलिश मार्केट में एक से 2 कैंडल, रेड कैंडल का हमने मूव कैच किया था, वो रिट्रेसमेंट मूव था। क्या था? रिट्रेसमेंट। क्योंकि मार्केट, बुलिश मार्केट भले ही हो, मार्केट इस तरीके से रिट्रेस करते करते चलता है, लोज बनाते हुए चलता है। तो अगर हमें पता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है और एक यहाँ पर्टिकुलर लो बनाने आएगा, तो उस मूव को हम कैच कर सकते हैं, उसे कहते हैं रिट्रेसमेंट। इसलिए कभी भी गलती से भी बायस नहीं होना है, ये चीज ध्यान रखना। बायस हो गए तो बहुत बड़ा नुकसान आपका ये होगा। क्योंकि मैं यहाँ पे जो आपको एनालिसिस देता हूँ, मान लो हमने एनालिसिस किया कुछ, तो मैं चार्ट समझाता हूँ, सब कुछ चीजें दिखाता हूँ, तो उसे बायस नहीं कहते, उसे क्या कहते, एक व्यू बनाना। अब व्यू जब बनाते तो हमारा प्लान क्या होता है कि चलो हमने व्यू बनाया कि हमें बुलिश ही ट्रेड लेना है, हम सेटअप का वेट करते कि हाँ अच्छा सेटअप बनेगा तो बुलिश ट्रेड लेंगे, नहीं बनेगा तो चलो अवॉइड कर देंगे। लेकिन जो लोग बायस होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि उनके दिमाग में यही रहता है कि कहीं पे भी ओपन हो मुझे बुलिश ही ट्रेड लेना है। और वो मार्केट अगर गिर भी रहा है, मार्केट तेजी से गिर भी रहा है, तो हर ग्रीन कैंडल पे वो बाय करेंगे। क्यों? वो हो गए बायस। तो इसलिए बायस ट्रेड और अच्छे ट्रेड प्लान करने हैं तो आपको यहाँ पे खुला रखना पड़ेगा, ओपन रखना पड़ेगा दिमाग। बायस हो गए तो आपको कुछ नहीं दिख पाएगा। आप बायस नहीं होगे, जैसा मार्केट दिखा रहा है, बना रहा है, वो चीजें देखोगे तो आपको अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे। बायस होने वाला पर्सन क्या है, देख नहीं पाता है, उसके सामने ब्रेकडाउन बन रहा होता है, लेकिन वो पूरा अंधा हो गया होता है कि मुझे बुलिश ट्रेड लेना है। अरे भाई, आपके सामने ब्रेकडाउन बन रहा है, आपको पता है कि एक लो लगाने आएगा, यहाँ से नहीं जा सकता ऊपर, यहाँ अच्छा सपोर्ट नहीं है, नीचे सपोर्ट लेने आएगा, तो क्यों ना कैच किया जाए वो मूव। भले ही मार्केट बुलिश है, लेकिन जो बायस है वो नहीं ले पाएगा ये। इसीलिए मैं कहता हूँ कि फ्री माइंड से ट्रेड करो, ठीक है। चलो ज़्यादा टाइम नहीं लेता मैं आपका, सीधे हम चलते हैं कि कल कैसे ट्रेड प्लान करना है, देख लेते हैं। तो उसके लिए हम सीधे सीधे पहले चलते डेली चार्ट पे, क्योंकि डेली चार्ट पे आपको बहुत चीजें क्लियर क्लियर दिख जाती है। यहाँ पे हमें क्या क्लियरिटी दिख रही है कि मार्केट एक रेंज में था, मार्केट ने एक दिन बड़ा ब्रेकआउट भी बनाया, उसके बाद कल की क्या हुई, इनसाइड कैंडल बनी, ठीक है। और आज और एक इनसाइड, देखिए कभी भी एक बड़ी कैंडल, उसके अंदर एक इनसाइड बने, यही बहुत अच्छा सेटअप है। जिस भी डायरेक्शन में वो निकलता है ना, एक अच्छा मुंह देता है। लेकिन उसके बाद भी आज की भी इनसाइड बनी, तो ये एक अच्छा खासा इस तरीके से
ये क्या हो रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है, तो एक बड़ा मूव आएगा। अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से देखा जाए तो ये बुलिश ही जाना चाहिए, ठीक है, प्राइस एक्शन के हिसाब से, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस था, ब्रेक हुआ, अब सपोर्ट ले रहा है, यहाँ से ऐसा निकलना चाहिए। बट इनसाइड कैंडल का ये रूल है कि जिस साइड में निकलेगा एक अच्छा मूव आता है। तो देख लेते हैं हम कहाँ ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए मैं आपको ले चलता हूँ 15 मिनट चार्ट पे कि कैसे ट्रेड प्लान करना है। देखिए अगर देखा जाए ना, मार्केट इस लेवल के आसपास बहुत ही बढ़िया सपोर्ट बना के रुका हुआ है, यहाँ सपोर्ट बनाया और ऊपर से इस तरीके से बनते हुए आ रहा है, तो यहाँ से एक ब्रेकआउट की ही पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो अगर मार्केट फ्लैट वगैरह ओपन होता है, ठीक है, तो इस लेवल के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट है, लेवल आ जाते हैं 580 की, पकड़ लो 24,580 के आसपास, ठीक है। तो इसके ऊपर ओपन होना चाहिए 24,580 के ऊपर अगर ओपन होता है तो मुझे लगता है कि यहाँ से कहीं ना कहीं वो ब्रेकआउट ही क्रिएट करेगा, क्योंकि यहाँ वैसे भी अब देखिए रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहे हैं, यहाँ से कहीं एक ब्रेकआउट बनेगा, ठीक है। तो इन लेवल्स के आसपास भी अगर रहता है मार्केट और यहाँ कोई कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट देता है तो भी मैं कॉल साइड का ही ट्रेड लूंगा। अगर डायरेक्टली ब्रेकआउट कर देता है गैप अप वगैरह से तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे वैसे भी रेजिस्टेंस है ही 24,700 के पास। अगर मार्केट किसी केस में बड़ा गैप अप या फिर इसके 700 के ऊपर ओपन होता है तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगी हमारे लिए, हम बुलिश ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन क्या करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे, एक तो मार्केट थोड़ा रिट्रेस करे, फिर सपोर्ट बनाए और सपोर्ट होल्ड कर जाए और एक ब्रेकआउट बने, या फिर मार्केट यही कहीं ओपन हो, मान लो मार्केट ओपन हुआ, चलो थोड़ा बहुत गैप अप ओपन हुआ और यही कहीं अच्छा सस्टेन कर रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है, तो भी मैं अपसाइड का ही ट्रेड लूंगा, क्योंकि मार्केट जिस तरीके से बुलिश है और यहाँ सस्टेन कर रहा है, एक अच्छा ब्रेकआउट देके ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है। अब ऊपर जाएगा तो क्या टारगेट्स होंगे, अगर रेजिस्टेंस कहाँ फेस करेगा मार्केट में आपको अगर बताऊँ तो 24,860 का एक रेजिस्टेंस होगा, 25,020 का होगा सीधा, मतलब 25,000 तो फिर टेस्ट कर ही लेगा अगर ऊपर आएगा तो। इसके ऊपर भी देखा जाए अगर बड़ा अच्छा मूव आता है तो 25,240, 25,350 ये हमारे रेजिस्टेंस लेवल्स होंगे, यहाँ तक के टारगेट हम रख सकते हैं। फिर भी देखिए आपने अगर एंट्री ली, आपका स्टॉप लॉस छोटा सा है 25-30 पॉइंट का, 1:3 भी मिलता है, वो भी बहुत बड़ा होता है इंट्राडे के हिसाब से, तो उस हिसाब से प्लान करना, जरूरी नहीं कि बड़े टारगेट्स का वेट करना है, ठीक है। 1:3 भी बहुत बड़ा टारगेट हो जाता है। अब सेलिंग कर सकते या नहीं कर सकते, देखिए क्या है ना कि अगर वैसे देखा जाए तो इसके नीचे ये जो जोन दिख रहा है ना, वैसे बायर्स का ही जोन है, मार्केट कहीं ना कहीं बाइंग ही मतलब आ सकती है यहाँ से, लेकिन फिर भी 580 क्योंकि यहाँ अच्छा सपोर्ट बना है, अगर किसी केस में मार्केट इसके नीचे आ जाता है, कल गैप डाउन करे या कुछ करे और सस्टेन करता है तो ब्रेकडाउन पे हम पुट ले सकते हैं, क्योंकि 580 से निकलेगा ना तो फिर सीधा सपोर्ट थोड़ा दूर है यहाँ से, क्योंकि 580 से निकलेगा तो सीधा एक 24,450 पे सपोर्ट है, मतलब इस लेवल के आसपास। तो यहाँ से देखो आप 450 से 5 मतलब 100 पॉइंट से भी ज़्यादा का एक मूव तो हमें कैच हो ही जाएगा, ठीक है। अगर वही यहाँ से भी तेज़ी से नीचे जाने लगता है मार्केट तो 24,450, 24,330 ये सपोर्ट्स निकल के आएगा, ठीक है, 330। तो इस तरीके से ये सपोर्ट से नीचे, तो देखिए प्राइस एक्शन के हिसाब से तो अच्छा ट्रेड वही होगा, मार्केट गैप अप या फ्लैट ओपन हो और ये लेवल निकाल दे, अच्छा एक ब्रेकआउट बन जाएगा। फिर भी अगर वीकनेस दिखने लगती है, एक बार 2 बार 3 बार सपोर्ट लिया, अगर कल वो सपोर्ट नहीं टिक पाता है तो ठीक है, एक सेलिंग साइड का भी मूव हम कैच कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि देखिए फ्री माइंड से ट्रेड करिए, क्या बन रहा है, कैसी चीज़ें चल रही है, देखिए बायस